हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे सिस्क, इंट्रोडक्शन टू सिस्क एंड फीचर्स। इन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया। सिस्क में फीचर्स क्या है उसके और उसकी इंट्रोडक्शन क्या है। आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिस्क। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। फर्स्टली तो हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट एडवांटेज क्या है सिस्क की? गुड प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी इवन इन द असेंबली लैंग्वेज। मीनिंग असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? जिसपे कुछ सिंबल्स होते हैं, उस सिंबल्स पे हम वर्क करते हैं। सपोज करो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है ऐड का, ठीक, तो हम डायरेक्टली ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो MUL करके मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, ठीक। और लोड करना है तो लोड की कमांड पे क्लिक करेंगे, स्टोर करना है तो स्टोर की कमांड पे क्लिक कर लेंगे। मतलब जहाँ पर हम फिक्स्ड सिंबल्स पे काम करते हैं, फिक्स्ड होता है कि इसको प्रेस करेंगे या इस कमांड का हम यूज़ करेंगे तो ये वर्क करेगा, वो असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक, बेसिक लैंग्वेज। तो ये कह रहा है कि जो सिस्क आर्किटेक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स वाले में जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग्स होती हैं कंप्यूटर को डिज़ाइन करने के लिए, उसके आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने के लिए, उन सब पे तो वर्क करता है, ईजिली अच्छे से वर्क करता है। लेकिन ये कह रहा है कि असेंबली लैंग्वेज जो होती है ना, उस पर भी, उस प्रोग्रामिंग को यूज़ करके भी इसे अच्छा क्रिएट किया जा सकता है। मीनिंग असेंबली लैंग्वेज जो है उसके अंदर भी हम गुड प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं सिस्क की। सेकेंड पॉइंट में वो क्या कह रहा है कि दिस आर्किटेक्चर सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड्स। ये आर्किटेक्चर क्या करता है? सपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड्स को। कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स मीनिंग जैसे हमने रिस्क में किया था, रिस्क में हमने डिस्कस किया था कि 3 to 5 एड्रेसिंग मोड्स को ही वो यूज कर पाता है, इससे ज्यादा नहीं करता, ठीक है। 3 to 5 इंस्ट्रक्शंस। एड्रेसिंग मोड्स जो हम सिस्क में यूज करते हैं वो नंबर ऑफ होते हैं, मतलब ज्यादा काउंटिंग में होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, डिफरेंट टाइप के। तो यही कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस में वो कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड्स को भी यूज करता है, ठीक है। सिर्फ 3 to 5 नहीं करता, जैसे रिलेटिव हो गया, रिलेटिव, इमीडिएट, इंटरमीडिएट, जितने भी हमारे पास एड्रेसिंग मोड्स हैं उनको यूज करता है। जितने ज्यादा वो यूज कर सकता है उतना। अलोइंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एरे एक्सेस टू बी कंबाइंड इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। अलोइंग द डेटा स्ट्रक्चर सबको पता है डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। डेटा को मैनिपुलेट करना, एक अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो ये डेटा स्ट्रक्चर को और एरे एक्सेसेस को ये अलो करता है कि वो कंबाइन कर सके एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में। इंस्ट्रक्शंस देखो ये क्या कहना जा रहा है, एरे में क्या होता है? सिमिलर काइंड्स का डेटा स्टोर होता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, सी में, C++, किसी भी लैंग्वेज में हो, लेकिन एरे का मीनिंग सब जगह सेम रहता है, चाहे आप उसको कोई भी लैंग्वेज में यूज करो। मीनिंग क्या होता है? जब हम सिमिलर टाइप के डेटा को एक कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं तब हम एरे का यूज करते हैं, है ना। एरे का यूज करते हैं, इसमें क्या होता है? कंटिन्यूस मेमोरी होती है। अगर ये 100 नंबर पे या 101, 102, 103 जो भी इसके एड्रेस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके डेटा टाइप पे। अगर तो फ्लोट है, फ्लोट में क्या होगा? 4 का गैप आएगा एड्रेसिंग में। यहाँ पर 100 है फर्स्ट, सेकंड 104 होगा, नेक्स्ट 108 हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर इंट होगा तो 2 का डिफरेंस आ सकता है। वो कंपाइलर पे बेस करता है कि किसका डेटा टाइप पे कितना स्पेस वो कंटेन करेगा, ठीक है। हमारा टॉपिक ये नहीं है कि एरे क्या है, हमारा टॉपिक ये है कि ये डेटा स्ट्रक्चर्स को और एरे को ये एक्सेस देता है कि वो एक्सेस कर सके कंबाइंड इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक जगह पर डेटा को ऑर्गेनाइज कर सके और एरे का यूज कर सके, ठीक, विच रिजल्ट इन फ्यूअर कॉल्स मेन मेमोरी। इसलिए अगर जो लाइन में, कॉन्सिक्यूटिव लाइन में इंस्ट्रक्शंस फिक्स्ड हो चुकी हैं, ये इंस्ट्रक्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन जो है एक एड्रेसिंग में कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पर सेव्ड पड़ी है। अगर तो हम इस पूरे एरे को एक साथ एक्सेस कर लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट हो सकती हैं। देखो समझो बात को, वो क्या कह रहा है, मेन मेमोरी है, ठीक है। इस मेन मेमोरी में कहीं यहाँ पर कोई एरे बना हुआ है, ठीक, एरे बना हुआ है। एरे के अंदर सपोज करो कि कंटिन्यूअसली 10 इंस्ट्रक्शंस हैं लगातार, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, 3 एंड अप टू 100 तक या 10 तक लगा लो, 10 तक इंस्ट्रक्शंस हैं। अब हमें चाहिए कि हमें इस 10 की 10 को ही एग्जीक्यूट करना है और कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करना है। अगर आपको याद हो कि हमने कॉन्सेप्ट किया था कैशे मेमोरी का, है ना, तो कैशे मेमोरी यही तो काम करती है। जब भी सीपीयू को नीड पड़ती है किसी भी डेटा की जो मेन मेमोरी में या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड है, तो कैशे मेमोरी क्या करती है? फटाफट जाएगी सेकेंडरी मेमोरी से या प्राइमरी मेमोरी से डेटा लेगी और सीपीयू को हैंड ओवर कर देगी, यही काम करती है। अब वो क्या, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो डेटा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है उसको वो अपने अंदर थोड़ा सा स्पेस दे और स्टोर कर ले, ताकि जब कभी भी उसकी दोबारा रिक्वायरमेंट हो
वो उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू को दे सके, बार बार उसे मेन मेमोरी तक या सेकेंडरी मेमोरी तक जाने की नीड ना पड़े। यही करते हैं। तो यही ये कंसेप्ट यूज कर रहा है कि हम एरे का डेटा स्ट्रक्चर का यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि अगर कंटिन्यूस मेमोरी पे कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, लगातार इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको एक साथ ही हमने एग्जीक्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, बार बार जाने की बजाय इस पूरे एरे को ही एक्सेस कर लेंगे। ऐसे नहीं करेंगे पहले गए मेमोरी से फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ली, वापस से एग्जीक्यूट करी, गए सेकेंड ली, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करी, कंप्लीट हो गया, फिर थर्ड पे गए। ऐसे नहीं करेंगे, बार बार उस तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम एरे को ही एक्सेस कर लेंगे। पूरा एरे एक साथ एक्सेस हो जाएगा, मतलब जब कभी भी इनको एग्जीक्यूट करने की नीड होगी 1 to 10 फटाफट एग्जीक्यूशन हो जाएगी। ठीक है, जब हमें पता है कि कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, कंटिन्यू मेमोरी पे स्टोर हैं, तब हम एरे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है द कम्पैक्ट नेचर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस रिजल्ट इन स्मॉलर प्रोग्राम साइज एंड हैंस वेरी लिटिल रैम। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहा है कि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो चाहे लार्ज हो स्मॉल हो, कोई डिपेंड नहीं करता, उनका जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा प्रोग्राम में, वो स्मॉलर होगा। इसलिए हम जो हमारी रैम है कंप्यूटर सिस्टम में वो बहुत कम यूज़ होती है, कम लोड रहता है रैम पे, और जो डिस्क स्टोरेज है उसकी स्टोरेज की नीड ज़्यादा पड़ती है। मतलब रैम पे हम काम कम करते हैं, सिर्फ डेटा का इंस्ट्रक्शन लिया, रैम में एग्जीक्यूशन के लिए दे दिया, बार बार हम उसका यूज़ नहीं करते, एक ही बार ले लेते हैं। और जो डिस्क स्टोरेज है यानी सेकेंडरी मेमोरी, उसके लिए हम ज़्यादा स्टोरेज की नीड लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंस्ट्रक्शन सेट डायरेक्टली सपोर्ट द हाई लेवल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्शंस प्रोसीजर सच एज प्रोसीजर को लूप कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। वो कह रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो डायरेक्टली हाई लेवल की प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग कैसे, किसी फंक्शन को हमने बनाना है और उसे कॉल करना है फर्स्ट, सेकेंड कोई लूप लगाना है, लूप कंट्रोलिंग, हैंस एक्सेट्रा, मतलब ये सारी काम जब वो डायरेक्टली कर पा रहा है, डायरेक्टली उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो उसके एडवांटेज है। एंड हैज द कंपाइलर हैज़ टू डू वेरी लिटल वर्क टू ट्रांसलेट द हाई लेवल स्टेटमेंट इनटू द मशीन लेवल, और उसको इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए। ठीक है, मतलब जो हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, अब हमें तो कंप्यूटर लैंग्वेज आती नहीं, ठीक है, मशीन लैंग्वेज हमें नहीं पता 0101 क्या होता है, हम तो डायरेक्टली उसको कमांड देंगे, ऐड करना है, चलो ऐड करके दो, और वो उसको चेंज करने वाला भी तो बीच में कोई मीडिएटर होगा, वो कौन है, कंपाइलर है। अब कंपाइलर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा, वो भी इसके एडवांटेज है कि फटाफट से एग्जीक्यूशन कर रहा है हाई लेवल को मशीन में और मशीन को हाई लेवल में। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसकी। मैनी इंस्ट्रक्शंस इन सिस्क आर्किटेक्चर वेरी हार्डली यूज। अब सिस्क इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है, तो इसके लिए क्या है, उसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, हमने पढ़ा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर होती हैं, नंबर ऑफ आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट्स, एड्रेसिंग मोड्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते ही नहीं हैं, इनफैक्ट उनका यूज़ ही नहीं हो पाता। ठीक, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, वो स्पेस ले रही है इंस्ट्रक्शन, उसके लिए वर्किंग के लिए प्लेस है, टास्क है वर्क करने के लिए, लेकिन वो उसका यूज़ ही नहीं हो रहा, तो वो वेस्टेज में है। मोर इंस्ट्रक्शन इन द इंस्ट्रक्शन सेट मीन्स स्पेंट मोर डिकोडिंग ऑफ कोड्स। ठीक है, ये भी बात उसने यही कहा, इसी चीज़ को घुमा के बोला उसने कि मोर इंस्ट्रक्शन इन द इंस्ट्रक्शन सेट, जितनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं इंस्ट्रक्शन सेट में, सिस्क में, मोर स्पेंड द डिकोडिंग टाइम, उतना ही ज़्यादा वो डिकोड करने के लिए ऑप कोड्स का यूज़ करेगा। ऑप कोड मीन्स लोड करना, स्टोर करना, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब जो ऑप कोड्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होंगे। ऑप कोड भी वेस्टेज है, उसको यूज़ करने के लिए हमें मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा, और मेमोरी स्टोरेज जो है वो वेस्टेज में जाएगा। विद द एडिशन ऑफ द मोर एंड मोर इंस्ट्रक्शन द मशीन लेवल लैंग्वेज बिकम द कॉम्प्लिकेट। विद द एडिशन ऑफ मोर एंड मोर इंस्ट्रक्शन, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इंस्ट्रक्शन जोड़ते रहते हैं, जिससे क्या होता है, मशीन लेवल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। तो उसको मशीन लेवल में लेकर जाना, उसको 0-1 में लेके जाना डिफिकल्ट हो जाता है। अब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हर इंस्ट्रक्शन के लिए एक अलग तरीके का फॉर्मेट बना हुआ है कि ये इस तरह से 0-1 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर हमने एक वर्ड भी लिखा है ना, लाइक हमने लिख दिया यहाँ पर कंप्यूटर, ये तो है हाई लेवल लैंग्वेज जो हम पढ़ सकते हैं, यूज़र पढ़ सकता है। इस हाई लेवल लैंग्वेज को हमें मशीन लेवल में चेंज करना है, जो कंपाइलर करेगा। कंपाइलर फिक्स्ड है, हाँ इसकी स्टैक वैल्यू क्या है, सी की, ओ की स्टैक वैल्यू क्या है, एम की क्या है, पी की क्या है, तो उसको पता है कि इनके कंपाइलर में असाइक वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वो उसको डिकोड कर देगा। अब लेकिन जितने ज़्यादा हम इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, जितने ज़्यादा वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उतना ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है कि इसको मैं चेंज कैसे करूँ मशीन लेवल में। ठीक है, जितना कॉम्प्लेक्स हमारे पास हाई लेवल डेटा होगा, उतना ही ज़्यादा, इनफैक्ट उससे डबल कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा, मशीन कोड। ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ होने भी इसके लिए हावी पड़ रही है, वही इसकी डिसएडवांटेज बनती जा रही है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्क आर्किटेक्चर कुड बी
complicated to decode and may execute infinitely. Complex instruction sets of CISC architecture could be complicated to decode. अब कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन है वही वापस से डिकोड करना उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एंड मे एग्जीक्यूट इनसफिशिएंटली, वो इफेक्टिवली नहीं रन कर पाता विद इन अ लिमिटेड ट्रांजिस्टर्स बजट स्लो, स्पीड स्लो हो जाती है. इसको आप अलग से पॉइंट बना सकते हो. पॉइंट नंबर 5 कि स्पीड स्लो हो जाती है ज़्यादा काम करने से. तो फ्रेंड्स यही तो हमारा आज का टॉपिक, CISC आर्किटेक्चर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. अगर आप CSC में ऑल सब्जेक्ट्स में थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल CSC स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले. वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें.